मैदा, तेल, मसाले, अरारोट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, शराब, तंबाकू, हर चीज़ का सेवन हम करते हैं। शरीर की नसों में, नालियों में, डाइजेस्टिव ट्रैकों में, आंतड़ियों में, आंतों में, हर जगह यह मल जम जाता है। क्या सोचते हैं आप, पूरी तरीके से धुलकर बाहर आ जाता है? नहीं आता है, नॉर्मली तो बिल्कुल भी नहीं। हम अपने शरीर के बाहर की गंदगी को साफ करने के लिए क्या क्या नहीं करते। महंगा से महंगा सोप, स्पा, मसाज, परफ्यूम, अपने आप को बाहर से कितना चमकता धमकता दिखाना चाहते हैं आप, लेकिन आप अपने शरीर के अंदर की गंदगी की तरफ कभी गौर किया है? दिन में 2 बार नहाने वाले ज़रा ध्यान दो, आपके शरीर के अंदर क्या क्या जमा हुआ है। अंदर की बात कर रहे हैं, अतड़ियों की, आंतों के, फेफड़ों की, लीवर की ये गंदगी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। ये हमारे काम करने की घंटे को कम कर देती है। ये हमारे अंदर सुस्तीपन, आलसीपन, अनिद्रा या फिर एकदम फोकस न कर पाने की एबिलिटी खो देता है। इंसान ध्यान केंद्रित न कर पाना, चेहरे पर बेरौनक लगने लगता है, शरीर को बीमारियां घेरने लगती हैं, धीरे धीरे जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम बाहरी सौंदर्य की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर के अंदर गंदगी, टॉक्सिन जो बाद में जहर बन जाता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। शरीर के अंदर जमी गंदगी जब टॉक्सिन बन जाए, उसे कैसे साफ करें, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिना रुके, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और पूरे परिवार को दिखाइए। शेयर कीजिए वीडियो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। यह तो आप जानते ही होंगे कि शरीर के आधे से ज़्यादा बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है। जो हम खाते हैं, जैसा खाते हैं, उसका शरीर पर, चेहरे पर, बदन पर दिखाई देता है। हम बार बार खाते हैं तो हमारे शरीर में पहले से मौजूद खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, धीरे धीरे पेट में जमा होने लगता है, अतड़ियों में, आंतों में सड़ने लगता है। जब खाना सड़ता है तो उसमें गलत वायरस, बैक्टीरिया पनपने लगती हैं, पेट में कीड़े भी होने लगते हैं। जब हम कोई फूड खाते हैं तो हमारे मुंह से फूड पाइप की मदद से हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां उनमें से न्यूट्रिशन, पोषक तत्व अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। बाकी बचे फूड को वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो छोटी आंत में जमा होने लगता है। उसकी सतह पर, जिसका काम सोखना होता है, पोषक तत्व को सोखना होता है, ऊपर ही जमा हो गया तो आप जो खाएंगे कहाँ से शरीर में लगेगा? खाया पिया लगेगा ही नहीं, क्योंकि वह सोखने की क्षमता ही खत्म हो गई। ऊपर से खाना सड़कर अलग ही चिपक गया है, उससे खून में गंदगियाँ अलग से जा रही है, टॉक्सिन बढ़ रही है, जहर बन रहा है। अब इससे होता क्या है कि वहाँ से ब्लड में मिलकर हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे पर पिंपल्स, स्किन एलर्जी, कई समस्याएं होने लगती है। जब यह गंदगी हार्ट की नसों में पहुंच जाती है तो ब्लॉक कर देती है, जिससे हार्ट में होने वाला ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हार्ट की बीमारियां होने लगती हैं। जब यह गंदगी आंत में जमा होने लगती है तो कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। धीरे धीरे गंदगी हमारे शरीर के दूसरे अंगों से होते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, अस्थमा हो जाता है, नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। अगर इस गंदगी को सही समय पर साफ नहीं किया गया तो आप कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि ट्यूमर, कैंसर, सब कुछ आपको घेर सकता है। सभी समस्याओं का सिर्फ एक ही हल है, शरीर की अंदरूनी सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सी योर बॉडी। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना है। हम जो खाते हैं उसी में गंदगी होती है, इसलिए हम क्या खा रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम 2 तरह के फूड खाते हैं, पहला वो जो हमें नेचर से मिलता है और दूसरा वो जो इंसानों ने बनाया है। नेचर से मिलने वाला फूड में फल और सब्जियां आती हैं, अनाज आता है। फल को पचने में 3 घंटे, सब्जियों को पचने में 6 घंटे लगते हैं। इसके अलावा अनाज, चना, दाल, चावल, दूध, मैदा, सोयाबीन और इससे बने प्रोडक्ट जैसे ब्रेड, सैंडविच, चिप्स, पापड़ वगैरह को पचने में 18 घंटे लगते हैं। हम सभी को ऐसे खाना खाना चाहिए जिससे शरीर में गंदगी जमा न होना पाए। यह कैसे मुमकिन है? ज़रा सोचिए कि आपकी डेस्क पर बहुत सारा काम है,
और आपका खड़ूस बॉस आपको बहुत सारा काम और दे देता है, तो आप क्या करेंगे? पूरा टाइम आप अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करते रहेंगे और कोई नया काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही सिस्टम हमारे शरीर में भी है। जैसा ही हम कुछ खाते हैं, हमारा शरीर उसे पचाना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को ठीक से पचा भी नहीं पाया होता है कि हम फिर से खाना खा लेते हैं। हमारा शरीर पूरे टाइम खाना पचाने में लगा रहता है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि उस शरीर में जमी हुई गंदगी को साफ़ कर सके, टॉक्सिन साफ़ कर पाएँ। इसलिए शरीर की गंदगी को साफ़ करने का मौका देने के लिए हमें फास्टिंग करना चाहिए, भूखा रहना चाहिए, व्रत किस्म का, रोज़ा किस्म का रखना चाहिए। हम एक दिन अपने शरीर को कोई फूड या अन्न नहीं डालेंगे तो हमारा शरीर भोजन पचाने छोड़कर शरीर की गंदगी साफ करने में लग जाएगा। इसकी वजह से शरीर में पनप रहे अल्सर, रसौली, ट्यूमर जैसी कई चीज़ें अपने आप समाप्त हो सकती है। हमारा शरीर सारे काम रात में करता है, ये वही टाइम होता है जब उसे पचाने के लिए देते हैं, सो रहे होते हैं। इसीलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सही और अच्छी नींद बेहद ज़रूरी है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक हमारा शरीर यह काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, बशर्ते इस समय हम अच्छी नींद ले रहे हो। यह समय होता है जब हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया शरीर की सफाई का काम शुरू करते हैं और स्टूल, पसीने के शरीर के रूप में गंदगी को बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर की कई समस्याएं अपने आप ठीक होने लगती है।